बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में आपकी समातों के हवाले पारा नंबर 20 का खुलासा करने के लिए हाजिर है वकास एहसान अदीम। हम आज की इस वीडियो में पारा नंबर 20 के बारे में देखेंगे कि उसमें किन बातों का जिक्र कुरान अज़ीम शान में किया गया है। इस पारे के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरह नमल के बक़िये पर मुश्तमिल है, दूसरे हिस्से में सूरह क़िसस मुकम्मल है और तीसरा हिस्सा सूरह अनकबूत के इब्तिदाइये पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से के में 2 बातें हैं, जो सूरह नमल का बकिया है वहाँ 2 बातें। तौहीद के दलाइल हैं, 5 दलाइल। ये दलाइल सुनने के काबिल हैं और हमें ये गौर व फिक्र की भी दावत देते हैं कि वो लोग के जो खालिक के कायनात के वजूद पे सवालात उठाते हैं और परवरदिगार आलम के होने या ना होने पे बात करते हैं, उनको यहाँ पे गौर व फिक्र की दावत भी दी गई है और वो दलाइल जिक्र किए गए हैं। आसमान, ज़मीन, बारिश और खेतियों का खालिक वही है। मजबूर, बेबस और बीमार की पुकार वही सुनता है। ज़मीन, नहरें, पहाड़ और समुद्रों का निज़ाम वही चलाता है। बर्री तारीकियों में रास्ता वही दिखाता है। पहली बार उसने पैदा किया और दूसरी बार भी वही पैदा करेगा और राज़िक भी वही है। इस तरह की बातें करके लोगों की तवज्जो को हासिल करके तौहीद के पैगाम को समझाने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात यहाँ पे की गई है क़यामत के हवाले से कि सूअर फूंका जाएगा, पहाड़ बादलों की तरह उड़ेंगे, रुई के गालों की तरह, और सब जमा होंगे। नेक लोगों की अच्छाइयों का इनाम है और बुरों के लिए जो है तो सज़ा है। दूसरा हिस्सा सूरह क़िसस पर मुश्तमिल है और उसमें 2 बातें हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का तफसीली किस्सा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून का किस्सा जो है तो इस मुकाम पर जिक्र किया गया है। इसी तरह तीसरा हिस्सा सूरह अनकबूत की इब्तिदाइये पर मुश्तमिल है और वहाँ 3 बातें की गई हैं और वो 3 बातें फिर वही हैं। अल्लाह की तौहीद है, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और उसके ज़िमन में अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात का जिक्र, और जो आजमाइश है, मुसीबत है, परेशानी है, वो भी मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है। और फिर वही क़यामत का तज़किरा है। यानी वही बुनियादी तौर पे हमारे इन 3 अक़ायद को कुरान बार बार दुरुस्त करने की कोशिश करता है कि लोगों तौहीद पे ईमान लाओ, लोगों रिसालत की बात को मानो, लोगों क़यामत को दिल के अंदर रखो। अगर हम इन 3 बातों पर गौर करें, मैं मुआशरे के हवाले से यहाँ ये अर्ज़ करके इख्तिताम करूँगा कि अगर इन 3 बातों पर हम गौर करें और इन 3 बातों पर हम अमल करें तो ये करप्शन, ये नाइंसाफ़ी, ये मुनाफ़िक़त, ये झूठ बोलना और अपनी तमाम तर मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल जो हमने इख्तियार किया हुआ है, अगर इन 3 बातों, इन 3 अक़ायद पे हम गौर करेंगे तो हम उससे निकल पाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कुरान के अज़ीमुश्शान पैगाम को समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।